प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। जन स्वराज पार्टी के दरभंगा ग्रामीण से भावी प्रत्याशी उम्मीदवार के द्वारा की गई प्रेस वार्ता, भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा और जदयू पर किया कड़ा प्रहार। मंगलवार को जन स्वराज पार्टी के जिला कार्यालय में दरभंगा ग्रामीण से भावी प्रत्याशी उम्मीदवार डॉक्टर शुएब अहमद के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि भाजपा जदयू के द्वारा जो भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं उसके बारे में कोई भी नेता कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि सभी नेता चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर कहीं न कहीं उन लोगों की संलिप्तता है, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। साथ ही उन्होंने उन पार्टी के नेताओं से मांग किया है कि ऐसे भ्रष्ट नेताओं को पार्टी से निकाले, नहीं तो आगामी विधानसभा चुनाव में जनता इसका कड़ा जवाब देगी। बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से भ्रष्टाचार यहाँ एक ज़माने से होते आ रहा है, अब ये भ्रष्टाचार बहुत ही ऊंचाई स्तर पर चला गया है। मतलब बिहार के अंदर में भ्रष्टाचार जो है वो एक जख्म है। भ्रष्टाचार जो है वो जख्म है और इसका मरहम जो है वो जन स्वराज है। अभी आपने देखा होगा कि जदयू और बीजेपी के जो मंत्री लोग हैं, इन पर हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जिस तरह से इनके बारे में बताया है कि ये लोग भ्रष्ट लोग हैं। जब एक मंत्री ही भ्रष्ट होगा, जिस पर पूरे 13 करोड़ से ऊपर की जनता का एक विश्वास है, और अगर एक मंत्री भ्रष्ट होगा तो बिहार का हाल क्या होगा, ये बताने के लिए आए हैं कि ये भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने बताया है कि जिन पर आरोप लगाए हैं ऐसे मंत्री जो है जल्द से जल्द अपने अपने पदों से इस्तीफा दें, या जो पार्टी के हैं वो पार्टी वाले अपने पार्टी से उन्हें निकालें। इन्हीं ने बताया, इसीलिए बताया गया ये कि भ्रष्टाचार जो है इसे कैसे ख़त्म किया जाए। जब तक ऊपर से भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा, तब तक के पदाधिकारी जो नीचे बैठे हुए हैं वो ख़त्म नहीं कर पाएंगे और बिहार इसी तरह से गर्क में जाता रहेगा। बिहार के हालात बद से बदतर होते रहेंगे। तो अब हम लोग चुप नहीं रहेंगे। ऐसे हालात जो बन पड़े हैं, इस हालात को ख़त्म करने के लिए जन स्वराज पार्टी ने और जन स्वराज के सभी लोगों ने ये ठाना है कि हम लोग इसके लिए अगर बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता पड़े तो करेंगे। लेकिन हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ये जिन पर आरोप है इन लोगों को पार्टी नहीं निकालती है या सरकार में है, सरकार नहीं हटाती है, तो ये मामला आगे बढ़ेगा। लगातार भ्रष्टाचार को लेकर क्या चुनाव में आप लोग की यही रहेगी रणनीति? रणनीति की बात नहीं है। हम लोग मुद्दे तो बिहार में इतने हैं कि बताया नहीं जा सकता है। रणनीति की बात बता दूं कि यहाँ पर हमारे मुद्दे तो सबसे पहले शिक्षा का मामला है। अब शिक्षा विभाग में जाइए, वहाँ पर भ्रष्टाचार है। कोई ऐसा विभाग नहीं बचा है नीचे से लेके ऊपर तक जहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं है। अब बताया आपको कि भ्रष्टाचार जो ये कोर है, इस बिहार को पनपने नहीं देगा, यहाँ की जनता को आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए भ्रष्टाचार जो है एक हमारे लिए एक अहम मुद्दा हो गया है। ये जो है जितने मुद्दे हैं कि अगर सरकार हमारी बनती है तो इन सब चीज़ों को तो साफ दिखेगा ही। आपको राइट टू रिकॉल जो है ये प्रमाण है हमारे ईमानदारी का। लेकिन अभी से ही हम लोग इन चीज़ों पर ध्यान रखे हुए हैं और एक चेतावनी दे रहे हैं कि आप जिस तरह से आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जिन लोगों का आप देख ही रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अशोक चौधरी जी हैं, आपको मंगल पांडे जी हैं, और भी जो लोग हैं, इन सभी लोगों के पर जो आरोपें लगी है। एक आखिरी प्रश्न, 25 तारीख को एक मिनट, सवाल ये है कि ये जो मुद्दे को लेकर के आपके प्रशांत किशोर जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आरोप लगाए हैं, लगभग 4 से 5 दिन 6 दिन गुजर चुके हैं। क्या अभी तक ऐसा लगा है, आप लोग जो मांग कर रहे हैं कि सरकार इन पर कार्रवाई करे या पार्टी कार्रवाई करे, तो उस तरफ कुछ पहल होती हुई नज़र आ रही है कि नहीं आ रही? इसी से जुड़ा हुआ है कि पार्टी के लोग तो चुप्पी साधे हुए हैं, सारे के सारे चुप्पी साधे हुए हैं। तो आप खुल करके मैदान में आइए, आप बताइए कि अगर आप गलत नहीं हैं तो इन चीज़ों को साबित करना चाहिए था। तो सारे के सारे चुप हैं। चुप जो है ये प्रमाण है चुप रहने का कि कहीं ना कहीं आप गलत हैं, आपने गलत किया है। ऐसे ही किसी पर आरोप नहीं लग जाता है।
तो अब आगे क्या करेंगे? जिस तरीक़ा से ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं, ऐसा लगता तो नहीं है कि किसी तरह की कोई कार्रवाई होने वाली है। तो अगला स्टेप आप लोगों का क्या होगा? लीगल प्रोसेस में भी आप लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे? निश्चित रूप से लीगल प्रोसेस में जाएंगे। जिस जनता को आपने लूटा है, जनता को आप कंगाल करना चाहते हैं, अब हम लोग ये मैसेज जनता को भी देना चाह रहे हैं और जनता को कहना चाह रहे हैं, बिहार के लोगों से अपील कर रहे हैं कि जब तक आप अपने मुंह को नहीं खोलेंगे तब तक के हालात जो है बद से बदतर होंगे। तो जनता ने ही वोट देकर के इन्हें गद्दी पर बिठाया है। सवाल अब जनता करेगी और हालात जो है वो बदलेंगे। तो अब हिसाब अगर हमें नहीं देना चाह रहे हैं तो आपको जनता को हिसाब देना होगा। आगे क्या बढ़ेंगे? पहले हम लोगों ने जो आरोप लगाया है, प्रमाण सहित दिया है और पार्टी में भी खलल हो रहा है। आप देखे होंगे कि जेडीयू ही को प्रश्न कर रहा है अशोक चौधरी से कि आप जवाब दीजिए। जितने भी मिनिस्टर जो दोषी हैं उनसे जवाब मांगा जा रहा है और हमारे प्रशांत जी ने कहा कि खुलेआम आप आइए, जवाब क्यों नहीं देते हैं? अगर जवाब नहीं देते हैं तो जनता को हम बताएंगे, जनता आक्रोशित होगी, फिर जो फल होगा वो उसका दोषी आप होइएगा। जवाब क्या लेना है? आप लोगों का तो आरोप सीधा सीधा साक्ष्य के साथ है कि उन्होंने गड़बड़ी करके ज़मीन खरीदा है। तो जवाब लेके क्या करना है? सीधा कार्रवाई की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? कानूनन जो है हाँ, उस मुद्दे बाद में करेंगे। पहले तो वो लोग अपना क्लियरिफिकेशन करें। जैसे कि अभी जेडीयू के नेता ने कहा कि अशोक चौधरी से अपने प्रश्न किया है, अगर जवाब नहीं देंगे तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे।